विराजमान महामहिम माननीय हरिभाऊ बागड़े साहब का, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री झावरमल खलरा साहब, माननीय आचार्य श्री सोमेंद्र जी महाराज साहब, और मैं आज जो मेरे को विश्व आदिवासी दिवस और माननीय प्रोफेसर सांवरलाल जी की पुण्यतिथि पर बोलने का मौका दिया, मैं माननीय प्रोफेसर सांवरलाल साहब को पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और आयोजकों का मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे को इस मौके पे आपने बोलने का मौका दिया। मैं जल संसाधन विभाग में माननीय प्रोफेसर सांवरलाल साहब जब पहली बार कैबिनेट मंत्री बने थे, तब से उनके निर्देशन, उनके दिशा निर्देशों में हमने जो कार्य आरंभ किया था राज्य में जल संचय और जन भागीदारी का, उसके परिप्रेक्ष्य में और आज विश्व आदिवासी दिवस के परिप्रेक्ष्य में जो मुझे सब्जेक्ट दिया गया है उस पर बोलने का प्रयास करूंगा। हमारा, आपको ध्यान है कि हमारा जो राजस्थान प्रदेश है लगभग 2/3 मरुस्थल है और एक चौथाई में हमारे पास नदियां हैं। विश्व में हमारे पास में जो पानी की हमारे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में जो पानी है वो 1% ही है, जबकि हम जनसंख्या के रूप में 10% हैं। तो पानी हमारे पास कम है, एरिया हमारे पास बहुत ज़्यादा है। उसको देखते हुए हमारे पास में जो 2 नदियाँ यहाँ पर मेन रूप से जिन पे कि जल की मात्रा है वो चंबल और हमारी माही नदी हैं। माननीय प्रोफेसर सांवरलाल जाट साहब ने जब प्रथम बार ये कार्य आरंभ किया था जल संसाधन विभाग में मंत्री का, तब हमने इसके अंदर नर्मदा नदी के जल को हमारे एक जो सूखाग्रस्त क्षेत्र से जालौर, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर तक नहरी तंत्र से पहुंचाने का एक हमने लक्ष्य हासिल किया था। उसके बाद में हमारे पास में अभी माननीय जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, मैं उनके बारे में एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा जो मेरे को समय दिया गया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान प्रदेश में हमारे पास में जो सतही जल है वो 25 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध है, जबकि हम 17 बिलियन क्यूबिक मीटर अन्य प्रदेशों से पानी लाकर यहाँ पर हम सिंचाई या पेयजल प्राप्त करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम रावी व्यास का पानी जो हम बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और हमारे चूरू, सीकर आदि इलाकों में पेयजल के लिए और कृषि के लिए लाते हैं। इसके अलावा हमारे पास में माई जो कोटा चंबल का पानी आता है, माई का पानी आता है, ये सब अन्य प्रदेशों से आते हैं। हमारे प्रदेश में जो पानी है उसके लिए एक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योजना आरंभ की गई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अभी हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि हम चंबल के पानी को जो कि हमारा नदियों में बह जाता था समुद्र में, उसको हम राज्य के 17 जिलों में हम उसको अपवर्तन कर रहे हैं, जिससे कि लगभग राज्य की 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। इसके साथ ही 4,98,000 हेक्टेयर में नई सिंचाई देंगे। और इस योजना के अलावा हमारे पास में जो इस योजना का अभी भारत सरकार से हमारा अंतिम चरण में इसका जो परीक्षण चल रहा है और आने वाले समय में शीघ्र इसकी स्वीकृति है। हमने इसको कार्य को आरंभ कर दिया है। वर्तमान में ये मौके पर ये कार्य आरंभ हो चुका है, जिसको 28 तक करने का लक्ष्य है। इससे जो किसान हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, जो किसान हैं जिस क्षेत्रों में हमारे ये पानी जा रहा है, जिसमें कि मुख्य रूप से हमारा सवाई माधोपुर, करौली, दौसा जो क्षेत्र हैं जो लाभान्वित होंगे। इसके अलावा भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, जो ये क्षेत्र लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार से जो राज्य सरकार में जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो पानी की एक मुहिम माननीय सांवरलाल जाट साहब के समय में चालू की गई थी, उसी मुहिम को आरंभ करते हुए हमने आगे बढ़ाया है। उसमें यमुना जल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक समझौता किया है, जिसमें कि चूरू और झुंझुनू और सीकर जिलों को पानी मिलेगा। इसके अलावा
जो हमारा जो माही का पानी है, जिसको कि जवाई और लूनी क्षेत्र में लाने का है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया, जिसकी DPR सबमिट हो चुकी है, जिसको भी हम आगे लेके आ रहे हैं। इस प्रकार से राजस्थान के डिफरेंट जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जिसमें कि 17 जिले पूर्वी राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान, इसके अलावा जो हमारा क्षेत्र है सीकर, झुंझुनू, चूरू का, इसमें सभी क्षेत्रों में जो माननीय जो हमारी वर्तमान सरकार है उसने इस परिप्रेक्ष्य में योजनाएं आरंभ की हैं, जो कि हमारे जिस समय पे मैं याद करता हूं कि माननीय हमारे प्रोफेसर सावरलाल साहब जब राज्य मंत्री थे कैबिनेट में, उस टाइम पे हमने इनको हमने शुरुआत करी थी। आज वो हमारे क्रियान्वित होने जा रही हैं, जिसका लाभ अब शीघ्र ही आप सभी को मिलेगा। जल संचयन से संबंधित मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगा कि जल संचयन में राजस्थान की बहुत अग्रणी भूमिका रही है, क्योंकि मरु प्रदेश है। यहाँ पर शुरू से जल संचयन के बारे में हम बड़े अग्रणी रहे हैं। हमने यहाँ पर जो पानी जो हमारे जो मरुस्थलीय इलाके में आता था, उसको हम टाँकों में इकट्ठा करते थे, जिसको वर्ष भर हम उसका उपयोग करते थे। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब वर्तमान में जो हम एक पानी के परिप्रेक्ष्य में मतलब हम इसमें अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं, जिसको कि हम आने वाले समय में हम ये कहेंगे कि आने वाले समय में अगले 2-3 सालों में हम पेयजल में अपनी जो हमारी स्वावलंबनता है उसको हम हासिल कर लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में हमारे पास में पेयजल 2051 तक का उपलब्ध होगा। कृषि क्षेत्र में आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो क्षेत्रफल है 354 लाख हेक्टर का है, जो राजस्थान का है, जिसमें से 111 लाख हेक्टर हमारा सिंचाई कृषि योग्य भूमि है। उसमें से अभी हमारा जो सिंचाई है वो लगभग 40-41 लाख हेक्टर क्षेत्र में हम सिंचाई करते हैं। इसके अलावा 60 लाख हेक्टर क्षेत्र में हम भूजल से करते हैं, जिसमें कि आप ये देखेंगे कि हमारे सूरजभान जी चीफ साहब बैठे हैं, जिनने यानी कि भूजल में विगत कुछ वर्षों में हमने बहुत अच्छा रिचार्ज का काम किया है। वो आपको अवगत कराएंगे जब आप संवाद करेंगे उनसे। तो वो हमारे लिए एक उपलब्धि रही है राजस्थान की, कि जिसमें हम भूजल में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सतही जल को संग्रहण करने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी जो इंटरलिंकिंग और रिवर योजना है वो भारतवर्ष में पहली बार योजना है, जिसको हमने हमारी जमीन पे राजस्थान की भूधरा पे उतारा है, जो कि किसी जमाने में हमने इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल का कार्य राजस्थान में हुआ था, जिससे कि 16 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई होती है आज, और 9 जिलों को पेयजल मिलता है। उसी प्रकार से ये योजना आपके 17 जिलों में पेयजल उपलब्ध कराएंगी। इसके अलावा यमुना जल 3 जिलों में पेयजल उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा हमारा जो माही जवाई जो योजना है, ये आपके एक जो भूवर्गीय हमारा क्षेत्रफल है, पाली, सिरोही, लूनी का क्षेत्र है, उसको लाभान्वित करेगी। राज्य सरकार की योजनाएं जो कि अभी चल रही हैं, मैंने उनका परिप्रेक्ष्य में पूर्ण रूप से विवरण दिया है। मैंने आप माननीय कोशिश करी है कि हमारे जो मार्गदर्शक रहे, हमारे जो प्रेरणादायक रहे माननीय प्रोफेसर संवरलाल जाट साहब, उनकी जो रीति नीति थी और जो हमारे किसानों के प्रति और हमारे जनमानस के प्रति जो उनका एक समर्पण भाव था, उसी समर्पण भाव को हमने आगे लागू करने की कोशिश करी है। धन्यवाद, आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।